हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश क्लासेज में। आज के वीडियो में हम एक नए टॉपिक को शुरू करने वाले हैं जिसके एग्जांपल्स है वो आपकी प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बोर्ड क्लास में भी आते रहते हैं। अपने आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। और जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं उस टॉपिक को अपन कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सबसे पहले तो मैं इसके दूसरे नाम बता देता हूं कि बच्चे हैं वो कभी किसी बुक में कोई नाम से आ जाता है, कभी किसी बुक में और किसी नाम से। इसका दूसरा नाम होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड्स। सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड्स। अगर तीसरा नाम आप कहना चाहो तो इसे सिंटेक्स के नाम से भी जान सकते हो। तो ये अपने पास इसके जो नाम है वो होते हैं। अब बात करते हैं कि ये होता क्या है, यानी इसकी डेफिनेशन बताते हैं। अगर अपन किसी चीज को जाने तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन के बारे में बताया जाता है कि डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बताएं तो कर्ता के अनुसार, यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता के अनुसार, अनुसार क्रिया का यानी वर्ब का, वर्ब का प्रयोग करना, प्रयोग करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कंकर्स कहलाता है, कंकर्स कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। वो अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके एग्जांपल्स वो आपको समझ में आने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये सब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है। तो मैं एक बात बता देता हूँ, जो सब्जेक्ट होता है इसके वचन दो होते हैं, यानी दो अपने नंबर्स होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता। दूसरा इसका क्या होता है, वो होता है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। अब बात करते हैं कि इनके साथ क्या, इसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब। ये इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा आगे चलकर एसवी, यानी सिंगुलर वर्ब। इसको प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब। और इसको आगे मैं पीवी से डिनोट कर दूंगा, आप समझ जाना कि मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि एक लंबा टॉपिक है तो आगे इसी तरीके से काम मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है एक वचन करता है तो एक वचन क्रिया आएगी, बहुवचन करता है तो बहुवचन क्रिया आएगी। अब ये किस तरीके से आएगी इसके मैं एग्जांपल बता देता हूं, ये दो। तो उसके बाद अपन अपने नियमों पे चलेंगे किस तरीके से। जैसे सी डूइंग हर वर्क, एक सिंपल सा सेंटेंस लिखता हूं ताकि आपके लिए इन दो बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसके एग्जांपल जो कंपटीशन में होते हैं उसके तो ऑप्शंस होते हैं, बोर्ड एग्जाम में आपको ब्रैकेट में मिल जाएंगे। अब मैं यहां पे लिख देता हूं इज, बी, वर, सी, हैज, डी, हैव। अब मैं आपसे कहूं कि इसमें क्या आएगा, तो इसमें सी है वो एक वचन है, मैंने करता शायद लिखे नहीं इसमें, अभी बता रहा हूं। जैसे इसमें करता है वो एक वचन है तो इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। मैं पहले ये करता बता देता हूं। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट, तो एक वचन करता मैं यहां पे लिख देता हूं सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट। इस कैटेगरी में अगर रखें तो अपन पर्सनल प्रोनाउन को बोले तो जैसे ही, सी, इट और एक संज्ञा। एक संज्ञा का मतलब वही है कि यहाँ पे अपने पास एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, एक स्थान का नाम हो सकता है, एक जानवर हो सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है। दूसरा मैं प्लूरल की बात करते हूँ। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं इसमें, जैसे पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी, यू, दे और एक से अधिक संज्ञा, एक से अधिक संज्ञा। अभी मैं एक से अधिक संज्ञा क्यों लिख रहा हूं, वो इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब बात करते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो मैंने यहां पे लिख दिया, इसके साथ आपने, अब आप कहोगे सर इसमें एक वचन जो है ये भी एक वचन है, तो ये क्यों नहीं है। अगर दो एक वचन वर्ब दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको देखना है कि जो वर्ब आई है वो कैसी है। तो जिस वर्ब में आईएनजी जुड़ा होता है उसमें अपन इज, एम, आर, वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। वर्ब क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये एक वचन है इसलिए वर्ब नहीं आएगा। चलो मैं दूसरा सब्जेक्ट बनाता हूं, दूसरा एग्जांपल बनाते हैं। जैसे वी
ए क्रिकेट मैच टुडे। और मैं एग्जांपल लिख देता हूं यहां पे, जैसे वर, बी, हैव, सी, हैज और डी अपने पास यहां पे कर देते हैं आर। अब ये एक मैंने एग्जांपल लिखा है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसे एग्जांपल आपके पक्के आने वाले हैं और कंफ्यूजन करने वाले हैं। जो जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम है उसमें आप देख लेना, बिल्कुल इसी तरीके से आने वाला है। अब बात करते हैं वी कौन सा करता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसका मतलब प्लूरल वर्ब आएगी। अब ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, बस ये एक वचन है तो इसको एक बार काट देते हैं। अब बात करते हैं ये क्यों नहीं आएगी, क्योंकि वी वर एक क्रिकेट मैच है, यानी हम एक क्रिकेट मैच थे। तो ये थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है, हम क्रिकेट मैच थोड़ी ना हो सकते हैं। वी आर क्रिकेट मैच, हम क्रिकेट मैच है नहीं हो सकते हैं। तो फिर यानी हमारा क्रिकेट का मैच है आज, इसका मतलब है, यानी पास होना जो होता है, जिसपे कहते हैं वी हैव ए क्रिकेट मैच टुडे, आज हमारा क्रिकेट का मैच है। तो ये आपको पोजेशन बताता है कि आज हमारा ऐसा है, आज हमारे पास जो भी है वो पोजेशन दिखाता है, तो उसमें आपको हैव का प्रयोग करना है। इस तरीके से अपन इसको एग्जाम्पल को करते हैं। अब अपन चलेंगे अपने नियमों की बात करें तो नियम मैं बताऊं तो सबसे पहला जो नियम है वो क्या होता है अपने पास, वो अब बात करते हैं अपनी। अब ये बात आपको थोड़ी सी समझ में आ गई होगी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको किसका प्रयोग करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको किसका प्रयोग करना है। अब बात करते हैं अपने नियमों की, क्योंकि अपने पास जो नियम है वो बहुत ज्यादा है इसके। तो मैं सबसे पहला जो नियम लिखता हूं वो लिखता हूं कि जब दो सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन एंड से जुड़े हो तो वे प्लूरल हो जाते हैं तथा इनके साथ पीवी का प्रयोग, पीवी यानी प्लूरल वर्ब प्रयोग करते हैं। ये सिंपल सी बात है कि अगर अपने पास कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, अगर एंड से जुड़ जाते हैं तो प्लूरल हो जाते हैं और उनके साथ आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। अब पीवी लिखा है मैंने, यानी प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल बताता हूं इसका, एग्जाम्पल बताएंगे बिल्कुल। पहले मैं जोड़ देता हूं नाउन को, जैसे राम एंड श्याम, गुड फ्रेंड्स। अब मैंने ये एग्जांपल लिख दिया भाई, इसमें राम भी एक है श्याम भी एक है, लेकिन ये दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। तो इसके एग्जांपल कैसे, आपको ऑप्शन बता देता हूं मैं, जैसे वर, बी, इज, सी, हैज, डी, एम। अब इसी तरीके से आपको एग्जांपल मिलने वाले हैं, चाहे आप जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में देख लेना। अब बात करते हैं कि इसमें प्लूरल कौन सी है। तो एक बार तो मैंने एक ही प्लूरल लिखी है, अभी देखो मैं बहुत सी बातें समझाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे इज एक वचन है, ये नहीं आएगी, है एक वचन है, ये नहीं आएगी, ये आई के साथ आता है तो ये आई भी नहीं है। तो अपने पास ऑप्शन क्या बच गया, ये प्लूरल तो है ही अपने पास, दोनों कर्ता मिलके क्या हो गए, बहुवचन हो गए। बहुवचन वर्ब इसमें केवल एक ही है। ये वर्ब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली अपने पास जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब होते हैं वो मिलके वर्ब फ्रेज ही कहलाती है। अब दूसरा मैं एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे, दूसरा एग्जांपल, ये तो नाउन हो गई, मैं लिख देता हूं ही एंड आई डूइंग ओवर वर्क। अब मैंने एग्जांपल लिख दिया। अब यहां पे देखना आप लोग, यहां पे मैंने हैव कर दिया, बी मैंने यहां पे हैड कर दिया, सी यहां पे आर कर दिया और डी वोज कर दिया। अब बात करते हैं इसकी एग्जांपल। अब इसमें आपको किस तरीके से समझना है, इसमें समझना है कि ही एक प्रोनाउन, आई दूसरा प्रोनाउन, दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने एक बार एम कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अब जैसे बच्चे आई देखते हैं, आई के बाद में सीधे क्या करते हैं, एम कर देते हैं, जबकि ये गलत हो जाता है। तो आई एंड ही एंड आई मिलकर बहुवचन हो गए। तो बहुवचन के साथ आप या तो ये कर सकते हो या ये कर सकते हो, ये भी बहुवचन और एकवचन दोनों है तो ये भी हो सकती है, ये नहीं हो सकती यहाँ पे, ये बिल्कुल गलत है।
अब बात करेंगे इसमें ये क्यों नहीं हो सकती, ये क्यों नहीं हो सकती, ये क्यों होगी। अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है प्लूरल वर्ब के, तो फिर आपको वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है, एक से अधिक प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, तो फिर वर्ब देखनी है। वर्ब में आईएनजी जुड़ा, इसका मतलब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस की हो सकती है। अब इसमें केवल कॉन्टिन्यूस की दो ही है, तो एम हो नहीं सकता, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आर। इस तरीके से आपको अपने ऑप्शन है वो सही करने हैं। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं, उसके बाद में आपको इसके अपवाद भी बताएंगे। तो जैसे एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं मैं, ही एंड, एक नाउन और एक प्रोनाउन लेते हैं, ही एंड श्याम, मेरे यही नाम ध्यान में आते हैं मोस्टली। तो यहाँ पे कोई नाम हो सकता है, यहाँ पे एक प्रोनाउन है एक नाउन है। इसके बाद में यहाँ पे लिख देता हूं पास्ट द एग्जाम, और मैंने वाक्य कर दिया कंप्लीट। अब बात करते हैं इसके ऑप्शंस की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं वर, बी आर, सी हैव और डी हैज। ये मैंने इसके ऑप्शंस दे दिए हैं। अब बात करते हैं इसकी कि ये कौन सा सही होगा इसमें। अब श्याम, ही एंड श्याम दोनों एंड से जुड़े, इसका मतलब प्लूरल हो गया है। प्लूरल हो गया तो इसके अंदर आपको ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये एक वचन है, ये नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इन तीनों में से कौन सा होगा। अब तीनों प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो फिर आपको वर्ब देखनी है। वर्ब अगर अपने पास किस तरीके की है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है ये, और वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल अपने पास हैज है और हैड के साथ आती है। तो इसमें ये तो हो गया एक वचन और ये हो गया बहुवचन, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है, तो आपको इसमें किसका प्रयोग करना है, हैव का प्रयोग करना है। इस तरीके से आपको अपने ऑप्शंस पहचानने हैं। अब बात करते हैं क्या एंड से जुड़ने पे सभी वाक्यों में अपने पास जो करता है उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, नहीं। अब मैं बताता हूं इसके अपवाद। अपवादों की बात करें, यानी इनके भी अपवाद है भाई, और ये भी काफी लंबा टॉपिक है, तो मैं आज की क्लास में के लिए अपवाद और यही समझाने की कोशिश करूंगा, बाद में आगे अपन नई क्लासें बनाएंगे। अपवादों की बात करें, अपवाद तो किस तरीके से, जब, मैं यहां पे लिख देता हूं, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा पहली नाउन के पहले कोई आर्टिकल मतलब ए एन डी आर्टिकल या पजेसिव फर्स्ट। अब ये पजेसिव फर्स्ट है, मैंने बहुत समझा दिया आपको नरेशंस में, फिर भी यहां पे लिख देता हूं जैसे माई, हर, हिज, देयर, योवर, ये अपने होते हैं इटीसी होते हैं हो, तथा बाद वाली के पहले नहीं, तथा बाद वाले नाउन के पहले नहीं हो। ये ध्यान में रखना भाई, नहीं हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है, इसे सिंगुलर माना जाता है, एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, एसवी का प्रयोग करते हैं। अब पहले इसका एक ऑप्शन एग्जांपल समझाते हैं, उसके बाद इसका भी अपवाद बताएंगे आप लोगों को, इसलिए कर रहा हूं क्रम से देखना, बिल्कुल बिना स्किप किए हुए। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं इसका, माई अंकल एंड माई गार्जियन कमिंग टुडे, और ऑप्शन कर दिया मैंने, वाक्य कर दिया मैंने कंप्लीट। अब इसके मैं ऑप्शन देता हूं, जैसे इज, बी, आर, सी, हैव और डी, हैज। अब ये आपको कैसे, मैं पहले अब समझाता हूं। माई अंकल, यहाँ पे माई नहीं है भाई, सॉरी, यहाँ पे माई नहीं, माई अंकल एंड गार्जियन। अब पहली नाउन के पहले तो क्या है, एक पजेसिव फर्स्ट दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी नाउन के पहले यहाँ पे नहीं आ रखा है, तो इसका मतलब है कि मेरे चाचा जी जो मेरे गार्जियन है, इसका मतलब एक ही इंसान है जो उसके चाचा जी और उसका गार्जियन भी है। यहाँ पे इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसी कंडीशन में इसको सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं सिंगुलर वर्ब, एक तो ये रही और एक ये रही।
ये प्लूरल है, ये नहीं आएगी, ये प्लूरल है, ये नहीं आएगी। तो फिर इन दोनों में से कौन सा करना है? फिर आपको वर्ब देखनी है। वर्ब में क्या जुड़ा हुआ है? आईएनजी जुड़ा हुआ है, और आईएनजी जुड़ा हुआ है तो फिर इसके साथ आपको किसका प्रयोग करना है? इज का प्रयोग करना है। अगर आप लोगों ने मेरी टेंस की क्लास देखी है तो बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। चलो एक एग्जांपल और बनाते हैं, जैसे अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष की बात कर रहा हूं मैं, अपने राष्ट्रपति की नहीं। अ प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी प्रेजेंट देयर। अब मैंने एग्जांपल लिख दिया भाई, अब मैं इसके लिए ऑप्शन देता हूं, जैसे वॉच, बी, हैज, सी, हैव और डी, आर। अब इसमें आपको देखना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अ प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी यानी वही अध्यक्ष है और वही सचिव है, वो वहां पे क्या है? प्रेजेंट था। तो इसका मतलब एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, और एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तो आप एक वचन वर्ब का प्रयोग करोगे। ये भी एक वचन, ये भी एक वचन, ये बहुवचन है इसको छोड़ दो, ये बहुवचन है इसको छोड़ दो। बात करते हैं इन दोनों की। अब इसमें अपने पास अगर केवल संकेतवाचक वाक्य हो तो जिस उसमें संकेतवाचक वाक्य में आपको इज, एम, आर, वाज वर्ब का प्रयोग करना है। और पोजेशन बताता है तो उसमें हैज का प्रयोग करना है विदाउट वर्ब के, नहीं तो हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, केवल संकेत है। तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है? वाज का प्रयोग करना है, यानी सेक्रेट एक अध्यक्ष जो कि सचिव भी है वो वहां पे उपस्थित थे। अब बात करते हैं इसके अथवा में, इसके अपवादों की, कि लेकिन मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, आपको ये ध्यान में रखना, क्रम से देखना है। अगर आप ये क्रम से देखोगे तो मैं कह रहा हूं आपके एग्जाम्पल से कभी नहीं गलत करोगे आप लोग। लेकिन 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 दोनों नाउन के पहले, दोनों नाउन के पहले कोई आर्टिकल या पजेसिव फर्स्ट हो तो उसे सिंगुलर, उसे प्लूरल माना जाता है, उसे प्लूरल माना जाता है, एवं पीवी का प्रयोग करते हैं, एवं पीवी का प्रयोग करते हैं। पीवी मतलब प्लूरल वर्ब, ये मैंने पहले बता दिया और अभी भी बता रहा हूं। अब बात करते हैं, मैं वही एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे, जैसे माई अंकल एंड माई गार्जियन, कमिंग टुडे। मैंने वही एग्जांपल लिखा है, बस थोड़ा सा माइनर सा अंतर किया है। मैंने इसके पहले भी पजेसिव फर्स्ट लिखा है, यानी माई लिखा है, इसके पहले भी मैंने पजेसिव फर्स्ट लिखा है। इसका मतलब मेरे चाचा जी और मेरे गार्जियन, यानी दोनों अलग अलग व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे इसको आपको प्लूरल मानना है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। तो उसमें अपन ने इज किया था, इसमें आपको जो प्लूरल वर्ब है वो कर देनी है सी, हैव और डी, हैज, हैड कर देता हूं। अब यहाँ पे अपने पास ये सिंगुलर है, इसको छोड़ देते हैं, ये प्लूरल है, देखते हैं इसको, ये प्लूरल है, इसको देखते हैं, ये प्लूरल है, इसको देखते हैं। अब कैसे देखना है? तो फिर आपको वर्ब देखनी है। वर्ब है आपके पास आईएनजी वाले, तो उसमें अपन वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इज, एम, आर, वाज वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। वही दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कौन सा? जो प्रिंसिपल वाला था, प्रेसिडेंट वाला कर देता हूँ, ए प्रेसिडेंट एंड एज सेक्रेटरी प्रेजेंट देयर। अब यहां पे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, इसके उदाहरण लिखता हूं, आगे मैं एग्जांपल नहीं करने वाला हूं भाई, ये जो ऑप्शन है वो नहीं देने वाला हूं, आगे बस ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ी क्लास अब बड़ी हो जाएगी। अब इसमें मैं अपने पास प्रेसिडेंट, तो इसमें जैसे मैं लिख देता हूं वर, बी, हैव, सी, हैड और डी, इज। अब इसमें अभी आपको देखना है, ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, लेकिन अगर संकेतवाचक वाक्य है तो उसमें इजमार वाजवर का प्रयोग होता है, और ये प्लूरल है, ये भी आ सकती है, लेकिन ये नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्ता बहुवचन हो गए, एक प्रेसिडेंट है और एक सचिव है, यानी एक तो अध्यक्ष है और एक सचिव है,
दोनों अलग अलग इंसान हो गए। अगर मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ तो फिर इसमें इज आएगी, ये नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अपने पास नेक्स्ट, अब इसमें से मैं ये हटा देता हूँ तो ये हो सकती है और ये नहीं होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आगे की बात करें तो इसमें जैसे मैं एक और लिखने वाला हूँ, जैसे कि अपने पास क्या होता है कि कभी कभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा नहीं, पहले नाउन के पहले कोई आर्टिकल या पोजेसिव, जैसे अपने पास जब दो फैमिली रिलेटिव नाउन एंड से जुड़ी हो तथा पहली नाउन के पहले पजेसिव फर्स्ट हो, मैं आर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं, पजेसिव फर्स्ट हो तो उससे पहले हो तथा, मैं यहां पे आगे लिख देता हूं नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाएगा, तथा बाद वाली नाउन के पहले नहीं, बाद वाली नाउन के पहले नहीं हो। ये आपको ध्यान में रखनी है। मैंने एक वचन करवाया अभी थोड़ी देर पहले, नहीं हो तथा इससे, मैं ये लिख देता हूं भाई, इससे दो लोगों का बोध हो, दो लोगों का बोध यानी समझ हो या अपन को पता चल जाए सीधा सीधा, बोध हो तो उसके साथ वह प्लूरल होती है, मैं यहाँ पे तो वह प्लूरल होती है तथा पीवी का प्रयोग किया जाता है, तथा पीवी का प्रयोग किया जाता है। अब ये कैसे पता चलेगा दो लोगों का बोध कैसे होगा, तो मैं समझा देता हूं आप लोगों को, किस सुन लिखता हूं, जैसे माई मदर एंड फादर, my mother and father reached here, और मैंने वाक्य कर दिया कंप्लीट। अब बात करते हैं, इसमें मैं लिख देता हूं जैसे आर बी वर सी हैव और डी हैज, ये एग्जांपल्स है, मैंने ये ऑप्शन वो दिए हैं। अब पहले तो बात करता हूं कि मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि जब पहले नाउन के पहले कोई आर्टिकल या कोई पजेसिव फर्स्ट और बाद वाले नाउन के पहले नहीं हो तो सिंगुलर नाउन मानी जाती है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जबकि इसमें मैं क्या कह रहा हूं कि दो रिलेटिव वर्ड है भाई। अब मैं कह रहा हूं माय मदर एंड फादर, तो इसमें क्या है, मम्मी पापा एक नहीं हो सकते हैं। तो कहीं आप ये कंफ्यूजन में मत आ जाना कि सर ने ये बता दिया कि पहले नाउन के पहले कोई आर्टिकल हो तो वो सिंगुलर होते नहीं, इसमें माँ और फादर पिताजी दोनों अलग अलग व्यक्ति, तो इसके साथ आपको जो हेल्पिंग वर्ब है, जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब करनी है। किस तरीके से, तो इसमें ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, ये एक वचन, इसको छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं इनमें से कौन सी आएगी, इनमें से वो आएगी कि फिर आपको वर्ब देखनी है, वर्ब आ रखी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फिर इसमें से आपके पास इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, इसके साथ और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये एक वचन है तो ये वैसे नहीं आएगी क्योंकि ये दो लोग हैं, दो लोग है तो ये बहुवचन हो गया और इसके साथ आपको हैव का प्रयोग करना है। अब इससे पहले मैंने एक एग्जांपल लिखा था अंकल वाला, तो वह भी लिख देता हूं, जैसे माई अंकल एंड आंट, मी यूजुअली, और मैंने एग्जांपल कर दिया कंप्लीट। अब मैं यहां पे लिखता हूं, तो यहां पे मैं लिखूंगा तो मैं जैसे विजिट, नंबर बी विजिट्स, और नंबर सी आर विजिट, और सी वॉज विजिट, और एग्जाम्पल में ऑप्शंस मैंने कर दिए कंप्लीट। अब बात करते हैं सबसे पहले कि इसमें से क्या आएगा, तो इसमें आपको टेंस देखना है। टेंस तो नॉर्मली आप लोगों को समझ में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जो बेस फॉर्म होती है वो प्लूरल फॉर्म होती है, जो इसमें ऐसे जुड़ जाता है वो सिंगुलर होती है।
अब आर के साथ विजिट कभी नहीं आता है क्योंकि इसमें आईएनजी जुड़ता है, वाज के साथ भी विजिट नहीं आता है, इसमें आईएनजी जुड़ता है। अब आपके पास कर्ता बहुवचन है तो वर्ब में ऐसे ऐसे नहीं जुड़ता है। ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत अच्छे से समझाया है आप लोगों को, आप लोग देख लेना। और ये बात है केवल आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम आने वाली है कि कर्ता एकवचन होने पे वर्ब में ऐसे ऐसे जुड़ता है, कर्ता बहुवचन होने पे वर्ब में ऐसे ऐसे नहीं जुड़ता। मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे आपको विजिट करना है, VISIT, ये आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि अब जैसे वो एक अंकल वाला लिखा था ना यहाँ पे, मैं वो लिख देता हूँ सेम वही एग्जांपल में यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। माय अंकल एंड गार्जन। अब ये अपने पास सिंगुलर है भाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही व्यक्ति है जो उसका अंकल भी और जो उसका गार्जियन भी है। ये यहाँ पे एक आदमी का बोध हो रहा है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये मैंने बता दिया पीछे तो इसमें देख लेना, ये सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा यहाँ पे, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब बात करें अपने पास नेक्स्ट कि जब दो नाउन प्रोनाउन, दो सिंगुलर नाउन प्रोनाउन, इसमें देखें जब, ये अपवादों में है भाई, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हो। मैं आज की क्लास में केवल एंड की बात करने वाला हूं, एंड से जुड़ी हो तथा पहली के पहले, पहली नाउन या दोनों नाउन के पहले ईच या एवरी हो तो उसे सिंगुलर माना जाता है, उसे सिंगुलर माना जाता है तथा एसवी का प्रयोग होता है, एसवी का प्रयोग होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कहने का मतलब दो सिंगुलर नाउन है वो एंड से जुड़ी है, लेकिन उनमें दोनों के पहले या पहली के पहले ईच या एवरी हो तो वो सिंगुलर होती है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। किस तरीके से? जैसे ईच बॉय एंड गर्ल, और यहां पे मैं यही एग्जांपल इस तरीके से लिख देता हूं, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब दोनों में सेम वर्ब आएगी क्योंकि इसका मतलब प्रत्येक लड़का लड़की, प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की, ये प्रत्येक का दिखा रहा है भाई, प्रत्येक मतलब एक, तो इसमें आपको सिंगुलर, ये टेकिंग पार्टिसिपेट, अब ये जो वर्ब सहित ऑप्शन आएंगे ना वो मैं आपको बिल्कुल अपनी जब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, तब आप इसकी बड़ी वाली एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाएंगे जिसकी हर एक एग्जाम में प्रश्न आएंगे, वो सारे एग्जाम्पल आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो मैं इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप है इज कर दो भाई, इज कर सकते हो, वाज कर सकते हो, क्योंकि इसमें अपने पास टेकिंग आ रखा है तो इसमें एम का प्रयोग भी नहीं होगा, वर्ब का प्रयोग भी नहीं होगा। यहाँ पे मैं दोनों लिख देता हूँ क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस कोई भी बन सकता है, या आपको ऑप्शंस देखने हैं, आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। अब मैं ऑप्शंस लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा अपने पास। मैं दूसरा एक एग्जांपल ही बना देता हूं, जैसे एवरी मैन एंड वुमन देयर ड्रीम्स। अब यहाँ पे ये देयर वाली बात है वो मैं बाद में समझाने वाला हूँ, आपको इस चिंता मत करना। एवरी मैन एंड वुमन, अब यहाँ पे मैं ऑप्शन से लिखूं कि नहीं लिखूं, यानी उनके अपने सपने हैं, तो मैं यहाँ पे हैज का प्रयोग कर सकता हूँ और हैड का प्रयोग, क्योंकि हैड एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो एक वचन भी और बहुवचन भी है। तो यहाँ पे प्रत्येक आदमी का, प्रत्येक महिला का अपना सपना है। यहाँ पे ये हो जाते हैं आपके पास ईच या एवरी का एग्जाम्पल कंप्लीट। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल और, इसके बाद में चलो इसका एग्जाम्पल और करवा देते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। जैसे
यही एग्जांपल एवरी डॉग, एवरी एनिमल, जैसे एक एग्जांपल और करते हैं इसका, एवरी वो करते हैं जैसे एवरी पेन एंड पेंसिल रेड इन द बैग। मैंने ये लिख दिया भाई बैग, BAG, यानी बैग में प्रत्येक पेंसिल या पेन और पेंसिल क्या है, वो रेड कलर की थी या है। तो इसमें आपको इज यानी संकेतवाचक वाक्य में आपको इज MR वाजवर का प्रयोग करना है। अब इसके मैं ऑप्शंस देता हूँ, जैसे मैं एक ऑप्शन दे के बता देता हूँ कि आप कहोगे सर दो लिख दिए। जैसे मैं यहाँ पे इज कर देता, वर कर देता, और सी हैज कर देता, डी हैव कर देता। तो इसमें फिर आप क्या करते, इसमें आप इज करते, क्योंकि ये बहुवचन है, ये बहुवचन है, ये एकवचन है, इसके बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये थर्ड फॉर्म नहीं है, संकेतवाचक वाक्य है, तो फिर यहाँ पे आपको इसका प्रयोग करना है। अगर मैं इसकी जगह वाज कर देता, यहाँ पे इज हटा देता, वाज कर देता, फिर आपका वाज ऑप्शन सही हो जाता। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात बताएं आपको, तो एडजेक्टिव के बारे में थोड़ी सी बात और बता देते हैं कि आपको ध्यान में रखनी है ये बातें किस तरीके से, कि जब कोई दो एडजेक्टिव मतलब विशेषण, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण एंड से जुड़कर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा पहले एडजेक्टिव के पहले कोई इंडेफिनिट का मतलब मैं बता देता हूं, an इंडेफिनिट आर्टिकल हो, an यानी कहने का मतलब सीधी सी बात है हो, तथा बाद वाले के पहले नहीं, तथा बाद वाले एडजेक्टिव के पहले नहीं हो, तो उस नाउन वह नाउन मैं बता देता हूं ऐसे, तो वह नाउन सिंगुलर होती है तथा SV का प्रयोग करते हैं, तथा SV यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये मेरी बोली है वो समझ लेना रहे, कहीं बीच में कोई मात्रा मूत्रा वगैरह हट जाती है तो ये मैं समझना है सर ने गलत लिख दिया है। अब मैं ये समझा देता हूँ कि दो एडजेक्टिव मिलके कैसे, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ए पुअर एंड ऑनेस्ट मैन स्लीपिंग हियर। अब ये एग्जांपल आपको समझना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये एग्जांपल आपके मोस्टली एग्जाम में आ जाता है और गलती कर बैठते हैं बच्चे। ए पुअर ये रहा एडजेक्टिव यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, पुअर मैन कैसे ये विशेषण है, और ऑनेस्ट ये भी विशेषण है। अब ये किसी कॉमन नाउन, तो मैन है वो कॉमन नाउन है, इसके पहले आ रखा है, और पहले एडजेक्टिव के पहले कोई इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से, ए और एम को ही मानते हैं, हो और बाद वाले के पहले नहीं हो, तो वह सिंगुलर नाउन होती है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पे अपने पास ऑप्शन वही लिखने वाला हूं, जैसे अपने इज है, बी वर है, सी हैज है, और डी हैड है। अब यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि एक ही व्यक्ति है ये। अब बात करते हैं, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। बात करते हैं इसकी और इसकी, ये एक वचन है, तो फिर आपको वर्ब देखनी है, इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है, तो आपको इसमें किसका प्रयोग करना है, इसका प्रयोग करना है। इसका एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आप लोगों को, जैसे ए
वाइट एंड ब्लैक कैट। तो अब ये देखो एडजेक्टिव वाइट, वाइट कलर है, ये एडजेक्टिव होता है विशेषण, ब्लैक है ये विशेषण में आपने, और ये केट यानी कॉमन नाउन के पहले आ रखी है भाई, और पहले आर्टिकल के पहले कोई इंडेफिनिट आर्टिकल आ रखा है। इसका मतलब एक ही बिल्ली है जो व्हाइट कलर की है और ब्लैक रंग की है। यहाँ पे भी वो आदमी है, वो ईमानदार भी वही है, और ऑनेस्ट यानी एक ईमानदार और गरीब आदमी यहाँ पे सो रहा है, और यही बात इसकी है। तो यहाँ पे अपन कर देते हैं जैसे क्रॉस्ड द रोड। अब इसको मैं लिखता हूं देखो, तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस दूंगा तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं जैसे हैज, बी, हैव, सी, इज और डी वॉज। अब इसमें आपको क्या है कि एक ही बिल्ली है जो सफेद और काले रंग की है, तो ये एक ही बिल्ली की बात हो रही है, इसका मतलब सिंगुलर है। अब सिंगुलर इसमें ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, ये प्लूरल है, इसको छोड़ देते हैं। तो इसमें आपको ध्यान लगाना है, इसमें कैसे ध्यान लगाना है, इसमें इस तरीके से ध्यान लगाना है कि अब आपके सामने वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज या हैव के साथ आती है, तो फिर हैज या हैव में से आप कौन सी लोगे, वो लोगे जो आपके एक वचन है, और एक वचन के साथ अपने पास हैज का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आपको ये एग्जांपल समझना है। चलिए एक एग्जांपल और लिख देता हूं, जैसे ए ओल्ड एंड एनर्जेटिक women won the race। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मैंने फिर बता दिया भाई आप लोगों के कि इसमें मैं जैसे हैड कर देता हूँ, बी हैव कर देता हूँ, सी आर कर देता हूँ, आर में इज कर देता हूँ, और डी वोज कर देता हूँ। अब ये देखना आप लोग, क्योंकि मैं हेड के बारे में बता रहा हूँ कि वो एक वचन भी हो सकती है। अब इसमें क्या है, एन आएगा भाई यहाँ पे, एन ओल्ड एंड एनर्जेटिक वुमेन, एक वृद्ध और बिल्कुल ऊर्जावान महिला ने रेस जीत ली। अब इसमें अब एक वचन हेल्पिंग वर्ब आएगी, एक वचन ये भी हेल्प एक वचन है, ये भी एक वचन है और ये भी एक वचन है, ये प्लूरल है भाई। ये एक वचन कैसे हो सकती है, क्योंकि एक ही है कि हेल्पिंग वर्ब है, तो बहुवचन के साथ भी ये आती है और एक वचन के साथ भी ये आती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये कैसे, पहले एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल आ रखा है और बाद वाले के पहले नहीं आ रखा है, तो वो जो कॉमन नाउन होती है वो सिंगुलर मानी जाती है, और उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे, और यहाँ पे मैं हेड का प्रयोग करूंगा। तो इतनी देर तो अपने हेड प्लूरल बता रहा था, अब यहाँ पे देख लो एक ऑप्शन भी हो गया है। इस तरीके से आपको अपने ऑप्शन से वो पहचानने हैं। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट की, लेकिन मैं इसी के बाद में बस शॉर्ट में लिखूंगा, आप समझ जाना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन जब दोनों एडजेक्टिव, मैं पहले अभी जो लिखा है उसका वो जो अपवाद है वो बता रहा हूं, एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल यानी एन, इंडेफिनिट आर्टिकल हो तो वह प्लूरल नाउन होती है, तथा पीवी का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना भाई। अभी मैंने बताया कि पहले एडजेक्टिव के पहले कोई इंडेफिनिट आर्टिकल हो यानी एन हो तो, और बाद वाले के पहले नहीं हो तो वो सिंगुलर होता है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोनों एडजेक्टिव के पहले, और दोनों एडजेक्टिव के पहले मैं जैसे वो एग्जांपल लिखता हूँ ना, ए वाइट एंड ए ब्लैक कैट क्रॉस्ड द रोड। ये वही एग्जांपल लिखा है जो मैंने पहले थोड़ी देर पहले लिखा है यहाँ पे, और इसमें आपको वही ऑप्शन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ए ऑप्शन में लिख देता हूँ हैज, बी ऑप्शन में लिख देता हूँ मैं हैव, सी ऑप्शन में लिख देता हूँ मैं आर, और डी ऑप्शन में लिख देता हूँ मैं वर। अब इनमें से आपको क्या करना है कि इसमें अलग अलग है, एक तो व्हाइट बिल्ली है
और एक ब्लैक बिल्ली है। ये इस तरीके से भाव पैदा होते हैं। तो यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन होती है और इसके साथ आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये कुछ नहीं, इसको छोड़ देते हैं। अगर ये छोड़ते हैं तो आपको क्या करना है, फिर ये देखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है तो इसमें आपको किसका प्रयोग करना है, हैव का प्रयोग करना है। ये सेम एग्जाम्पल क्यों लिखा हूँ, ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए। अब मैं बात करता हूँ वही एग्जाम्पल, जैसे ए पुअर एंड एन ऑनेस्ट मैन स्लीपिंग हियर। अब ये एग्जाम्पल भी बिल्कुल वही है। मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिखा है क्योंकि आपको ध्यान में रहे, बी, हैव, सी, हैड और डी, वॉज। अब यहां पे देखना है कि ए पुअर यानी एक गरीब, एंड ऑनेस्ट और एक ईमानदार आदमी, यानी एक तो गरीब है और एक ईमानदार है, वो दो लोग सो रहे हैं वहां पर। तो फिर यहाँ पे अपने पास क्या है, ये भी बहुवचन, ये भी बहुवचन, ये भी बहुवचन, ये सिंगुलर है, इसको हटा देते हैं। अब बात करते हैं कि ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिंगुलर भी बताया भाई आप लोगों को। अब इसमें आपको क्या करना है, वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब इसमें आर का प्रयोग करना है। इस तरीके से वही एग्जांपल दोबारा लिख देता हूं मैं, जैसे अपने पास एन ओल्ड एंड एन इनर्जेटिक वुमन कम फर्स्ट। अब इसमें है ना, वो लिख नहीं सकता कि जीती है भाई, क्योंकि दो महिलाएं जीत नहीं सकती ना, इसलिए मैंने यहाँ पे वो लिख दिया भाई। तो यहाँ पे मैं जैसे हेड कर देता हूँ, बी आर कर देता हूँ, सी मैं वर्क कर देता हूँ और डी मैं हैज कर देता हूँ। अब बात करते हैं इसमें कौन सी आएगी, इसमें प्लूरल आएगी, क्योंकि एक तो वृद्ध महिला है और एक ऊर्जावान महिला है, वो फर्स्ट आई है। दोनों फर्स्ट आ सकती है भाई, बराबर आ सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जीत नहीं सकती तो वो मैंने नहीं लिखा। अब बात करते हैं, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये कुछ नहीं, इसको छोड़ देते हैं। तो बात करते हैं अपने पास इसमें क्या आएगा, तो फिर देखना है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीन दोनों होती है। तो फिर थर्ड फॉर्म के लिए आपके पास हैड प्लूरल भी होती है और मैं यहाँ पे लिखूंगा हैड। इस तरीके से आपको अपने जो करता है जो नाउन है वो पहचान करनी है। आज की क्लास में मुझे बस इतना ही, क्योंकि मुझे आज की क्लास में केवल एंड से जुड़ने वाले नाउन है वही आप लोगों को समझानी थी, क्योंकि एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, क्लास है वो काफ़ी लंबी हो गई है। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नए नियम लेकर। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।